लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बोथ द कैपेसिटर शोन इन फिगर। देखो दो कैपेसिटर शो हो रहे हैं, इनके बीच की सेपरेशन है D1 D2, ठीक है। आर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ जिसकी एज है A। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर D1 एंड D2 आर शोन इन फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट A एंड B एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्ट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया है इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये अट्रैक्ट इस तरफ हो रहा है, लेकिन एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ द अपर कैपेसिटर अलोंग द सेंट्रल लाइन विद व्हाट मिनिमम स्पीड। क्या मिनिमम स्पीड हो शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्ट सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। किसी भी प्लेट से ये कोलाइड ना करे। क्या स्पीड होनी चाहिए वो बतानी है हमें, स्पीड निकालनी है। कंसिडर ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है किस डायरेक्शन में? एक्स में, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये? ऊपर की तरफ, तो वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम जो डिस्टेंस है एस, जो वाई में कितना है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखो ये एक्स में भी हो रहा है, एक्स में मूव कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है? इस प्लेट पे, ऊपर टच ना करे। तो कौन सी ये डिस्प्लेस हो रही है, डिस्टेंस हो रही है ये कितनी? डी। जो वाई है कितनी है? ये वाई। वाई निकालने के लिए हम सिंपल रिलेशन यूज़ करें, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये होता है हमारे पास रिलेशन। अब इस रिलेशन में बात करें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। अगर हम फोर्स बात करें, इसमें फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स की बात करें कितना है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा है क्यू ई, जो इसमें लास्ट कंसीडर ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सबको पता है क्यू ई। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया? क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो ऐसा आएगी, मतलब वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वाई कितनी हो जाएगी? 1/2 क्यू ई बाय एम इंटू टी स्केयर। टाइम, मान लीजिए टी टाइम हुआ है। टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? किस में कर रही है ये? एक्स डायरेक्शन में। कितनी कर रही है? प्लेट की जो हमारी गिवन है ए, तो मतलब एक्स में मूव कर रही है। तो अगर हम मान लेते हैं वेलोसिटी यू वी, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन टाइम टी। तो टी किसके इक्वल होगी? एक्स बाई वी हो सकती है। इनिशियल मान लीजिए यू है, वी है, जो भी मानो आप, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्केयर, मतलब एक्स बाई यू का स्केयर या वी का स्केयर, जो भी ले आप, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, वाई तक हो गया। अब इसी में अगर आगे हम बात करें, जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो सेंटर पे बिल्कुल, तो वाई किसके इक्वल होगी? D1/2 ये होगी। वाई किसके इक्वल होगी? यहाँ से अगर वाई की बात करें, वाई इज इक्वल टू D1/2। हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है, हमें निकालना है यू, ठीक है। यू निकालना हमें। तो यहाँ से अगर हम यू निकालते हैं, इसको पुट करो, D1/2, D1/2 1/2 क्यू ई बाई एम ऑफ एक्स बाई यू का स्केयर। अब D1/2 पुट किया तो ये यहाँ से यू स्केयर नीचे आ गया, यहाँ से कितना बच गया? 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से बच गया क्यू ई बाई एम इंटू एक्स का स्केयर। यहाँ से कितना आ जाएगा? D1 नीचे आएगा, स्केयर बाई D1, ठीक है। ये आ गया यू स्केयर। क्यों किसके इक्वल? चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? जो चार्ज होता है ई, ठीक है। और एक्स जो प्लेट की गिवन है डिस्टेंस हमें, वो एक्स किसके इक्वल दे रखा है हमें? ए के इक्वल प्लेट बोला था क्वेश्चन में, चेक कर सकते हो आप स्टेटमेंट में
जब मैंने पढ़ी थी उसमें बताया था, क्यू ई बाय ए स्केयर डिवाइडेड बाय एम डी वन। अब देखो सेपरेशन, तो यू स्केयर पता चल गया कितना होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ गया ये इतना आ गया। अब अगर हम यहाँ से बात करें, हमारा क्या चीज़ हमें इसमें नहीं पता, हमें देखो किस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, इसमें हमें चार्ज पता है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें नहीं पता है। पोटेंशियल दे रखा है वी, बोला क्वेश्चन में, तो ई को पोटेंशियल की फॉर्म में लेके जाना है। ई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालो फटाफट, क्या होगी। डिस्टेंस कितनी है डी, बताओ क्या हो सकती है, कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ से पोटेंशियल की अगर हम बात करें, वी बाय आर आएगा, पोटेंशियल आ गया हमारे पास, मतलब ई आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से वी की बात करें, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी होगा। तो इसको यही पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर पुट करें v को, क्या क्यू बाय सी आर, तो E आ गया क्यू बाय सी आर। और यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करें तो C किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय आर डी, सेपरेशन D कितना है 1। और एरिया की बात करें तो A स्केयर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A स्केयर बाय D1, ये हो गया C। अब देखो हमारे पास C की वैल्यू आ गई, ये तो C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, E वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, E इज इक्वल टू क्यू बाय सी, C की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट A स्केयर, R किसके इक्वल है D के, इंटू D1, ऊपर कर लो D1, ये आ गया हमारे पास E आ गया। जो सेपरेशन है इसके बीच की D, ये R जो है वो D1 के, तो D1 से D1 कैंसिल हो गया, तो E किसके आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट A स्केयर, ये बन गया हमारे पास E। अब E की वैल्यू पुट कर दो जो हमारी U वाली इक्वेशन है, इसमें यही आएगा। ये हमारी किसकी है, एप्सिलॉन नॉट A स्केयर बाय D1, ये कैपेसिटर A के लिए हमें निकालना था, वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन दो कैपेसिटर थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा, हमें सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में अगर है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, इसके लिए कितना हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट A स्केयर बाय D1 प्लस D2, दोनों के लिए इतना होगा, इंटू V है, आ गया इतना। अब यहाँ से देखो अब E किसके इक्वल है, बीच में डिस्टरबेंस है, थोड़ा अवॉइड करना। देखो क्यू किसके आ गया हमारे पास, लेकिन हमने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कहाँ है ये, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट A स्केयर, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ये रही क्यू की वैल्यू, इसको पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा V बाय D1 प्लस D2। और जो ऊपर अब इक्वेशन क्या है उसमें इसको V पुट कर दो, E को पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी यू स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, यू स्केयर आ जाएगा क्यू, जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ई था
ध्यान रखना ई है ये, ठीक है, ई वी ए स्क्वायर एम D1 था D1 प्लस D2, ये बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालनी थी, वेलोसिटी। देखो थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, थोड़े कंसेप्ट भी ज़्यादा लगे हैं इसमें, पर ट्राई करना इसको समझने की, है बड़ा इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम आए कहीं कोई कंसेप्ट या कहीं कोई स्टेप में, तो आप कमेंट में डाल देना, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज़ को। बाकी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, एस इज इक्वल टू, यहाँ से वाई आ गया, ये टाइम का निकाला, ठीक है, वाई किसके इक्वल है, मिडल में D1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास यू स्केयर आ जाएगा। यू स्केयर में देखो तो यहाँ हमें ई की वैल्यू नहीं पता, ये क्या हो तो जो है चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ई की वैल्यू अब हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/R होता है। वी अब हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू Q/C, Q/C पुट कर दिया, तो C किसके, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर C1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C1 की अगर बात करेंगे हम तो एप्सिलॉन नॉट A/D1, अगर C2 की बात करें एप्सिलॉन नॉट A/D2, तो इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D1 प्लस D2, जो यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, अगर इससे C से बात करें एप्सिलॉन नॉट A/D, पुट कर दो इसको, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सोल्व करो। कोई एक आध मिस्टेक होगी वो लिखने में तो थोड़ा देख लेना, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। कंसेप्ट मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ना, इसमें भी थोड़ा कंसेप्ट ऐसे ही है, बाकी तो फिर उसके बाद तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या है, द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पेयर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पेयर की बात की गई है। एट, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड, नेगेटिव प्लेट के हमें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, कैपेसिटर की प्लेट की सेपरेशन दे रखी है डी, कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। एन इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटोन पेयर इज रिलीज समवेयर इन द गैप बिटवीन द प्लेट एंड इट इज फाउंड दैट द प्रोटोन रीच द नेगेटिव प्लेट एट द सेम टाइम। देखो उतने टाइम में जितने में प्रोटोन रीच कर रहा है नेगेटिव प्लेट, सेम टाइम एज द इलेक्ट्रॉन रीच द पॉजिटिव प्लेट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड, क्या डिस्टेंस होगी नेगेटिव प्लेट से। मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का पेयर हमने रिलीज करे, किस डिस्टेंस से करे, नेगेटिव से, ये नेगेटिव थी, इससे कितनी डिस्टेंस से रिलीज करे, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो ये डिस्टेंस कितनी है वो बतानी है हमने, ठीक है। डिस्टेंस की देखो, नेगेटिव किसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव किसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, किधर होगी, आप थोड़ा आइडिया इस चीज़ के लगा सकते हो, उनके मास से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन का मास नहीं, प्रोटॉन का ज़्यादा है 1.6 × 10⁻27, इलेक्ट्रॉन का कम, ठीक है। तो इससे थोड़ा दूरी रखेंगे तो कितनी डिस्टेंस होगी वो निकालनी है अब हमें। अब मान लेते हैं, सिंपल है, डिस्टेंस कहाँ से निकल सकती है, डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, पिछले कंसेप्ट में देखा था हमने, एस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, UT + ½ AT²। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो। इनिशियली 0 है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की, क्या होगी, QE/me। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक्सेलरेशन प्रोटॉन की और बात कर लेते हैं, कितनी होगी, QE/mp होगी। चार्ज ऑन क्यू जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता होता है, प्रोटॉन पे पता होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन नहीं है, इसको भी देखते हैं एक बार, जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं एक बार, क्या पता कुछ और निकला है सॉल्यूशन। अब डिस्टेंस क्या होगी, अब मान लीजिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है,
अगर हम मान लेते हैं प्रोटॉन ने हमारी डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये डिस्टेंस कम है, किसी को मान लीजिए प्रोटॉन ने डिस्टेंस ट्रेवल की है हमारी एक्स, ऊपर की तरफ एक्स लेके चलते हैं हम एक्स, तो यह क्या आ गया, हाफ क्यू ई बाय एम पी टी स्केयर। ठीक है, टोटल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, टू, सेपरेशन टू था, तो इससे कितनी होगी, इससे होगी टू माइनस एक्स, यही होगी। एक के लिए एक्स मान ली तो दूसरे के लिए उससे माइनस हो जाएगी, तो ये 1/2 टाइम ऑफ क्यू ई बाय एम पी टी स्केयर। डिवाइड कर लेते दोनों को, तो क्या हो गया, x/2 माइनस एक्स, क्या हो गया, अगर इनको दोनों को ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये था किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन की, तो ये बच गया me/mp। ऐसा कुछ रिलेशन मान सकते हैं बचेगा। हाँ, दोनों को डिवाइड करके देख लो क्या बच रहा है, सिंपल सी है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, दोनों की वैल्यू पुट करो सिंपल सी। पहले तो 9.1 इंटू 10⁻⁻, का 31 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सोल्व करो इसको, फटाफट कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास सोल्व करके। ये नियरली आएगी 5.449 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू 5.449 इंटू 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस एक्स से, तो एक्स वाली जो माइनस टर्म होगी इसके साथ आ जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक टर्म बचेगी जो इसके साथ आएगा, प्लस होने के बाद उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो दूसरी सेपरेशन आ जाएगी। किसी के लिए पूछे तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। अब क्या कंसेप्ट था, देखो डिस्टेंस बतानी थी, डिस्टेंस का रिलेशन होता है यूटी प्लस हाफ एटी से, एटी के, लेकिन इसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फिजिकल टू क्यू ई। देखो यहाँ से आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू ई, और फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की क्यू ई इक्वल क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो निकल गई, एक्सेलरेशन को पुट करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, कोई टिपिकल तो नहीं था, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में बिठाने के लिए टाइम लग सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब यहाँ से पहले थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, और कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो कमेंट में डाल देना, कहाँ से किस कंसेप्ट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, वहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप बता देना, उसका सॉल्यूशन डाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, तीन इक्वेशन बना रखी है, तीन पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया और कह रहा है कि ये करना है आर आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना। देखो मैं एक के लिए बता देता हूँ, तो तीनों सेम ही है, एक ही तो क्वेश्चन को अलग अलग इमेज से दिखा रखा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास, ये नहीं आएगी, कोई नहीं, थोड़ी बहुत इमेज को थोड़ा समझो कैसे बनी हुई है बस। ए है, बी है, ये 1 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। यहाँ इनके बीच में एक कैपेसिटर लगाया है, ये है 5 माइक्रोफेराड। ये कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी, ए और पॉइंट बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालो। कैसे निकालोगे, देखो सीधी सी बात है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करते हैं, ब्रिज कंडीशन में क्या होता है, पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है। अगर इनको इक्वल कर देते हैं 1/3 2/6, तो ये किसकी इक्वल आ गया, 1/3। तो बोथ अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल कंडीशन लगती है तो क्या होगा, ब्रिज जो है वो बैलेंस में होगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ पे कुछ करंट नहीं होगा, थोड़ा सा 5 माइक्रो फैराड कैपेसिटर से कोई करंट नहीं होगा, तो यहाँ से पोटेंशियल सेम होगा इनके बीच, ऐसे मान लो, और चार्ज जीरो होगा, इनके बीच में कोई करंट नहीं होगा। मतलब ये देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर इनके बीच में फिर भी कोई कैपेसिटर है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेगलेक्ट कर दिया, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये सीरीज़ में है, तो 1/c किसके इक्वल आएगी ऊपर, पहले डायग्राम को समझ लो कैसे बन गया। अब नीचे वाला हो गया नेगलेक्ट, तो ये डायग्राम बन गया ऐसा कुछ इक्विवेलेंट डायग्राम इसका। ये दोनों क्या है, सीरीज में, ये भी सीरीज में, दोनों को सोल्व करो। पहले ऊपर वाले के लिए करते हैं, 1/c किसके इक्वल आएगी, 1/1 प्लस 1/3, कितना आ जाएगा, 3 LCM आ गया, 3 + 1 कितना आ गया, 4/3, ठीक है। नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/c किसके इक्वल आएगा, 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 + 1 4/6। तो यहाँ से अगर इससे बात करें तो c किसके इक्वल आ गया 3/4 के, अगर यहाँ से बात करें तो c किसके इक्वल आ गया 6/4 के। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, अब यहाँ से एक कैपेसिटर आ गया, नीचे भी एक कैपेसिटर आ गया, ऐसे बन गया ये। अब डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते जाओ, सोल्व करते जाओ और उसका रिलेटेबल डायग्राम बनाते जाओ। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, 2 पैरेलल में बच के कैपेसिटर, इस पर कितना आया है, इस पर 3/4 है, इस पर 6/4 है। पैरेलल में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ऐड करते हैं, C1 + C2 मान लीजिए ये था, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 3/4 प्लस 6/4 कितना आ गया 9/4 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट कर लो, अगर डिवीजन में है तो डिवाइड करके सोल्व कर लो बस कंडीशन को, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, कई बार वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया है, उसमें भी कोई टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, कंसेप्ट तो सिंपल ही थे, कंसेप्ट तो वही है जो हम कर रहे हैं, बस कंसेप्ट को ध्यान रखो और सोल्व करते जाओ। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में डाल दो, बस सोल्व करेंगे उसको, कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब देखो क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 में थोड़ा कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें 4, ठीक है। धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को करते हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, देखते हैं इसका मतलब ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट क्या कहता है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर दे रखा है, ऐसे कुछ कंडीशन है, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ भी एक कैपेसिटर है, यहाँ ए है और ये बी है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले लिख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या है। ये 12 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड है ऊपर, यहाँ कितना है 4 माइक्रोफैराड और यहाँ कितना है 4 माइक्रोफैराड। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप बुक से देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो अब इस क्वेश्चन को हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, पोटेंशियल ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल है वो बताना हमें। क्या करोगे, सबसे पहले हमें यहाँ कैपेसिटेंस दे रखा, अगर यहाँ चार्ज का पता चल जाए, अगर हमारे पास चार्ज आ जाए इस पर, तो हम पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। कैपेसिटर का चैप्टर है, हमें पता Q = CV होता है, हमें चाहिए पोटेंशियल, तो V चाहिए, V = Q/C ये होता है। हमारे पास C तो है, चार्ज नहीं है, चार्ज निकालना। अब हम क्या करें, इसमें हम लगा देते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है ना जो वोल्टेज के लिए अप्लाई करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाते हैं,
यहाँ से स्टार्ट करते क्या है नेगेटिव टर्मिनल -12। एक तो यहाँ पे लगा देते हैं कंप्लीट में, ये चीज़ कवर हो जाएगी इसमें, और इसमें पता चल जाएगा हमें कि इसमें कितना है। तो एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, क्या बनती है इक्वेशन वो देखते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर देखेंगे। -12 प्लस यहाँ कितना चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 2, क्यों वी में लिखना है, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। यहाँ टोटल चार्ज था क्यू, अब यहाँ से दो पार्ट में गया, एक यहाँ गया एक यहाँ गया। मान लीजिए इधर गया हमारे पास Q1, इधर गया है, टोटल चार्ज था क्यू, यहाँ गया Q1, तो यहाँ कितना बचेगा क्यू माइनस Q1 बचेगा, वो इधर हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया प्लस Q1/2 प्लस का Q1/4, दैट्स विल बी इक्वल टू, आ गया कंप्लीट हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ से अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, क्या आएगा -12 ही आएगा, -12 प्लस -12 प्लस Q/2 प्लस का Q माइनस Q1/4। माइक्रोफेराड है वो हम लेके नहीं चल रहे हैं, आखिरी में ध्यान रखना रिजल्ट फाइनल लिखते वक्त, ठीक है। आप 7 रख सको तो 7 रख लो, अदरवाइज लास्ट में बहुत ध्यान से करना उस चीज़ को, अगर साथ में लेके नहीं चलते हो तो। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ से हमारे पास इस टर्म में क्या क्या है, हमारे पास Q है और Q1 है, और यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज कितना Q1 है, तो हमें कितना चाहिए, हमें Q1 ही निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं Q और Q1 में क्या है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, तो दूसरा उसके रिलेटेबल है। तो मान लीजिए Q1 किसी चीज़ के इक्वल आ गया, Q1 कितना इक्वल है इसके, या कितना मल्टीपल है डिवीजन है, वो आ गया, यहाँ पुट कर देंगे। सारे तो बाकी कांस्टेंट है, तो Q1 आ जाएगा किसी एक इक्वेशन में पुट करके, बिल्कुल आ जाएगा, दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। देख लेते हैं, सोल्व करते हैं, चलो फिर देखते हैं हमारे पास क्या होगा। यहाँ से अगर सोल्व किया है, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं पहले। क्या करें इस इक्वेशन में, सोल्व करो इस सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 12 चौक 48 -48 प्लस 2Q प्लस का Q माइनस Q1, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सोल्व करते थे 3Q माइनस Q1, दैट्स विल बी इक्वल टू 48 हो गया। यहाँ से अगर हम Q की बात करें, किसके इक्वल आएगा, 48 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 3। Q की वैल्यू आ गई आपके पास, Q आ गया, Q आ गया, पुट इट, इस Q को अगर हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते, पुट इन 1, क्योंकि ये Q की वैल्यू है जिसमें Q1 ही है सिर्फ, तो Q1 हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 है, इसमें हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है VAB में, तो Q1 आ जाएगा, तो C हमारे पास है ही, तो Q1 पुट करो इसको पहली इक्वेशन में, तो क्या बचेगा, माइनस का 12 प्लस कितना होएगा, सोल्व करके पुट करके रखो, ये कितना आ जाएगा 1, 16 प्लस Q1/3, ये हो गया। इसको पुट करो वहाँ, 2 8 16, तो 8 प्लस Q1/6, आगे क्या इक्वेशन, प्लस Q1/2 प्लस Q1/4। सोल्व किया, बस सिंप्लीफाई, यहाँ से इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते कितना आ गया -4, इसको उधर भेज दो, यहाँ से इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12, 6 दूनी 2Q1 प्लस 6Q1 प्लस 3Q1, दैट्स विल बी इक्वल टू 4। 12 चौक 48, तो 6 2 8, 2 10 11 11 Q1, दैट्स विल बी इक्वल टू 48। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू 48/11। तो हमारे पास Q1 आ गया, हमें क्या चाहिए था, C चाहिए था। C का फॉर्मूला क्या, नहीं V चाहिए था, V इज इक्वल टू Q1/C। Q1 हमारे पास कितना, 48/11, और C कितना है 4 माइक्रोफेराड, तो माइक्रोफेराड, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज आया है ये माइक्रो में आया है, माइक्रो कोलाम में ही आएगा, क्योंकि हमने माइक्रो लिया नहीं है साथ में, तो ये कैपेसिटेंस माइक्रो में ही है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो कितना बचेगा, 12/11 वोल्ट।
ये आ गया 12/11 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया इसके वोल्टेज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं हम। अगर बी पार्ट को देखें हम, इसी का बी पार्ट, पोटेंशियल है, यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर है और यहाँ फिर पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और ये 2 माइक्रोफेराड। इस ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल बताना है। कैसे करोगे? सेम सेम एज इट इज़ किरचॉफ्स लॉ लगाओ, सोल्व करो, पोटेंशियल आ जाएगी आपके पास। क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्यू किसके इक्वल होता है? सिंपल, ऊपर वाला कंसेप्ट को देखो, क्यू किसके इक्वल था? सी वी। हमें क्या निकालना? वी निकालना। तो क्या होगा? क्यू बाई सी। इस पे निकालना। तो ये कैपेसिटर तो है हमारे पास, क्यू नहीं है सिर्फ, तो हमें सिर्फ क्यू चाहिए। क्यू निकाल लो, किरचॉफ लॉ लगा के क्यू निकालो कितना है। ठीक है, अगर क्यू आ गया हमारे पास फिर तो कुछ बचता ही नहीं इसमें। क्यू को पुट करो, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये आप पे छोड़ता हूँ, अगर नहीं होता तो कमेंट में डालना, इसका सॉल्यूशन स्पेशली सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 25 का बी। देखो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता ना तो कमेंट में डाल दो, आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए वो डाउट क्या पता काम आ जाए। चलिए इसी का सी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट तक हो गया हमारा, सी देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, बीच में थोड़ा डाउट नहीं, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइस हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। टू वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 माइक्रोफेराड है और यहाँ भी 2 माइक्रोफेराड। ये ए बी, ऐसा क्वेश्चन दे रखा कुछ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट 24 किया है, अगर आप देख सकते हो तो क्वेश्चन को। नहीं 24 नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया मैंने। ये वोल्ट है, पोटेंशियल है, ये वी है, पोटेंशियल है। मैं कैपेसिटर सोच बैठा। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच। कैसे कर सकते हो इसको? सिंपली अगर देखा जाए तो कैसे कर सकते हो? इक्वेशन बनेंगी इसमें दो। देखो, जो कैपेसिटर इस पे होगा, अगर देखें इधर कितना 2 वोल्ट है, इधर कितना 2 वोल्ट है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इधर है, तो क्या बन रहा है इसमें? जो इधर है वो इधर है, तो सेम बन रहा है। क्या बन रही है? सेम बन रही है। इसमें स्ट्रक्चर सेम है, सिमेट्री है, मतलब कि लेफ्ट और राइट जो ब्रांच हैं दोनों साइड सेम है, एक दूसरे की अल्टरनेट है। तो इसमें क्या होगा? करंट जो होगा वो सेम होगा बोथ साइड। तो नेट चार्ज अगर बात करें तो कितना होगा? 0। अगर चार्ज ही हमारे पास 0 है तो वी हमने पीछे भी देखा है क्या है, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। लेकिन जब चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सिमेट्री है। ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट साइड जो है, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांच जो हैं वे सिमेट्री है। तो क्या होगा? करंट दोनों साइड सेम होगा, दोनों साइड सेम करंट है, तो नेट चार्ज कितना होगा इसमें? 0। नेट चार्ज 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, जो हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में पुट करके देखो बस। ये था हमारा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या कह रहे हैं? कहाँ है डी पार्ट? यहाँ पोटेंशियल है,
देखो जो कंडीशन, जो इमेज बन रही है ना, उसको बना लेते हैं एक बार। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है हमारे पास, ठीक है। ये 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। अब ये कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड है और 1 माइक्रोफेराड है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए बी हो गया। चलिए देखो, अगर यहाँ से अगर हम बात करें, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए देखो सिंपल फॉर्मूला ऊपर देखो, सेम तीनों केस में करते आए हैं, फोर्थ केस में भी वही। पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। हमें चार्ज पता होना चाहिए। अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पोटेंशियल क्या है इसके अक्रॉस 6 और कैपेसिटेंस कितनी है 4, तो चार्ज कितना होगा यहाँ Q1। चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो 24 हो गया। Q2 कितना होगा इसमें 12 इंटू 2, 24 हो गया। Q3 कितना होगा 24 इंटू 1, 24 होगा। किस में होगा, माइक्रोफेराड, माइक्रो कोलाम, माइक्रो कोलाम, माइक्रो कोलाम। हमें पोटेंशियल निकालना है। टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर 72, तीनों को जोड़ दो 72 हो गया। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है इसमें, चेक करो। पैरेलल में पोटेंशियल डायरेक्ट ऐड होता है, चार्ज भी। तो 4 2 6 और 1 7, टोटल पोटेंशियल है कितना 7। पोटेंशियल नहीं, टोटल कैपेसिटेंस 7 है, 7। तो पोटेंशियल कितना हो गया 72/7 वोल्ट, ठीक है। 110.3 आ गया। डिवाइड करोगे तो इसको नियरली नियरली आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का डी पार्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। 25 तक हो गए। 26 में भी 4 पार्ट हैं, उसका एक पार्ट ले लेते हैं हम। दो तो कंप्लीट क्वेश्चन तो शायद नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है इतना। चलिए एक पार्ट तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 26, देखो मेरे हिसाब से इसमें, हाँ इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी ऐसे कुछ भी मान लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, पूछ लेते हैं ज़्यादातर। देखो इसमें क्या है, वैल्यू सारी आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हम यूज़ करेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन का। अब क्या होता है वो, इस चीज़ को ज़्यादा देखे बगैर आप थोड़ा इसको माइंड में बिठाओ कि कैसे सोल्व कर सकते हो इसको। देखो स्टार डेल्टा कन्वर्जन की अगर बात करें तो देखो, अगर इसको ये नीचे है, ये एक्सटेंड ऐसे कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एक्सटेंड ऐसे कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करना है, हमें एक स्टार बनाना है। स्टार कैसे होता है देखो, नहीं 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 नहीं, चार तो हैं इसमें। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना है। डेल्टा, डेल्टा कैसे होता है, डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ऐसे एक डेल्टा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको डेल्टा बनाने के लिए क्या करेंगे,
ऐसे हमारा एक डेल्टा होगा। चलो देखते हैं एक बार, कंसेप्ट के साथ साथ सीखो आप, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को सीखो। देखो डेल्टा होता क्या है, सबसे पहले देखो डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा ऐसे बनाना है। देखो यहाँ पे एक ऐसे लाइन आनी चाहिए, एक ऐसे आनी चाहिए, एक ऊपर। तो देखो ऊपर लाइन है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, या फिर ऐसे ऐसे लाइन लेके आनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इनसे एक कैपेसिटर बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में जो होंगे इसके उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों का जो सम है वो डिवाइड में कर देंगे। तो क्या होगा देखो, अब 4 × 1 कितना होगा, 4, कैपेसिटर हो गया 4, ठीक है। और तीनों का सम कितना है, 8, 4 और 3 7 और 1 8, तो 4/8। एक ऊपर की तरफ भी जाएगा, कितना होगा, 4 × 3 12, टोटल सम कितना है 8, 12/8 हो गया। अब देखो डेल्टा बनाना है, ध्यान रखना डेल्टा बनाना, कैपेसिटर आफ्टर समेशन कैपेसिटर उतने ही होने चाहिए हमारे पास जितने थे। तो यहाँ से देखो एक नीचे था, ये जो इससे मिलेगा, एक यहाँ भी था, पता कितने कितने के थे, ये 1 का था और ये 3 माइक्रोफेराड का था। अब देखो 2 और 2 4 और 1, इसमें कितने थे, 5 थे, 2 और 2 4 तो हो गए कवर, एक रह गया। तो यहाँ पे ऊपर एक आएगा, कितने का आएगा, इन दोनों की मल्टीपल करो और समेशन से डिवाइड, तो 3/8 माइक्रोफेराड हो जाएगा। बन गए, ये आ गया हमारा टोटल इक्वेशन, सोल्व हो गया। क्या करना है, देखो सबसे पहले तो डेल्टा में कन्वर्ट करना है, कैपेसिटर उतने ही होने चाहिए। डेल्टा का सिंबल हम ध्यान रखो, डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस फॉर्म में आना चाहिए। इधर इधर करेंगे तो एक कैपेसिटर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ऊपर कितना है, नीचे 2 हैं ही, उनको तो छेड़ना ही नहीं है। तो 2 3 4 हो गया, तो एक ऊपर आएगा, तो एक को ख़त्म करना है। तो फॉर्मूला बनेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को याद करने की बजाय आप डायरेक्ट कंसेप्ट को थोड़ा इस वे से माइंड में बिठा लो बस। सबसे इम्पोर्टेंट, कितने कैपेसिटर उतने ही रहने चाहिए, ठीक है। डेल्टा का सिंबल क्या होता है, ये अगर ये लाइन आएगी तो यहाँ कैपेसिटर आएगा, ये लाइन आएगी तो इस पर भी आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, फिर ऊपर एक हो जाएगा, तो मल्टीपल बाय नीचे सम होता है। देखो जो क्रॉस में होता है उसका मल्टीपल, मतलब क्या था, इसमें क्रॉस में कितना था, 1 × 4 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, 3 + 4 + 1, एक आ गया। दूसरा मल्टीपल, क्रॉस में मल्टीपल 4 × 3 तीनों का सम, 3 + 4 + 1। ऊपर की बात करें तो 3 × 1 तीनों का सम, 3 + 4 + 1। सिंपल था, 3 कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बन गया, सिंपल केस बन गया। अगर सिंपली इसका रिप्रेजेंटेशन दोबारा बनाएं, ऊपर एक कैपेसिटर है, उसको ऐसे कैसे रख लो, ये क्या है, अगर देखें तो ये ऊपर जा रहा है पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, सेम एज इट इज, इनको भी नीचे ले आते हैं, आ गया। और ये दोनों लिंक हैं, तो ये 2 थे, ये 2 आगे 2 आगे, ये 2 आगे 2 आगे, दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो ये लिंक करती है दोनों, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ नहीं बचा ना, तो सिंपल हो गया ये सर्किट ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी थी, 3/8, ये कितना था 1, नहीं ये 3 का था और ये 1 का था, ये कितना था 4/8 और ये कितना था 12/8। पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन होता है। इन दोनों को अगर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो यहाँ से सिंपल बात करें तो कितना होगा, ये कैपेसिटर तो 3/8 है, इसको तो चेंज नहीं किया, सिंप्लीफाई कर लो। अब इन दोनों से एक कैपेसिटर आ जाएगा, इनसे भी एक कैपेसिटर आ जाएगा, क्यों, ये देखो दोनों पैरेलल में है,
पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो कितना है ऊपर 4/8 मतलब 1/2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7/2, ये आ गया टोटल। अरे यार 4/8 मतलब 1/2 प्लस 3 कर लो 7/2 आ गया। ऊपर कितना है 3/2, 4×2 4 12 प्लस नीचे कितना 1, तो कितना आएगा 5/2, तो ये आ गया 5/2। सिंपली किया है, कुछ भी नहीं किया। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं। अब देखो अब किस में आ गई, ये सीरीज में आ गए। ऊपर वाला छेड़ना नहीं जब तक नीचे वाला सिंप्लीफाई नहीं होता। ऊपर वाले को एज इट इज रखो, नीचे वाला सीरीज में आ गया। सीरीज में क्या, सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये तो 3/8 था ही, इनको अब सीरीज में ऐड किया कितना आएगा 2/7 प्लस 2/5। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसका, कर लो सोल्व। 24/35 आएगा। जब इसको ये आ जाएगा 1/c, हमें चाहिए c कितना आ गया 35/24, ये कितना आ गया 35/24। अब क्या है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन होती है। तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, तो c कितना आ जाएगा 3/8 प्लस 35/24। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा c, 8 3 24 3 3 9, 9 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 24 हो गया कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर आपको फॉर्मूला याद करना तो वो कर सकते हो, या आप डायरेक्ट कंसेप्ट को बिठाना चाहो माइंड में तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्या है, टोटल कैपेसिटेंस कितने होने चाहिए, उतने ही हो। फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ तो ये उतने हो गए। उसके बाद क्या करना, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है, एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा, 2 हो गए, 2 नीचे है 4, टोटल कितने हैं 5, तो एक ऊपर आएगा तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी यही बताएगा आपको मल्टीप्लिकेशन, बस उस फॉर्मूले को याद करना है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो जैसा आपको कंफर्टेबल रखे। ठीक है, फॉर्मूला आपको बुक में मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक करते हैं। इसके 3 पार्ट और रह गए, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट था ये हमारा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।